नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। जैसा कि मेरे साथ यहाँ देख रहे हैं, मेरे पीछे बहुत सारा भीड़ है और ये भीड़ किस चीज़ का है मैं बता दूं कि आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर कांग्रेस का ये कांग्रेस भवन में बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और इनसे जानते हैं कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मेरे साथ हैं राजेंद्र सिंह जी। इनसे जानते हैं कि आज क्या उद्देश्य है और इनसे बहुत तमाम बातें जानना चाहेंगे। क्या उद्देश्य है आज का दिन, क्या कहेंगे? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमारे पुरखों ने की। आज उसका 138वां स्थापना दिवस है और इसी का यह समारोह है हमारे सभी कांग्रेस परिवारों का। अच्छा, इस मौके पर क्या कहेंगे? अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? कांग्रेस कार्यकर्ता को हम कहना यही चाहते हैं कि हमारे पुरखे इन्होंने देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी दी, इस संगठन को तैयार किया और आज जरूरत है इस देश को हम कैसे बचावें इन तानाशाही हुकूमतों से। विरासत है उसको समझे। अच्छा, हम जो कांग्रेस संगठन है जिसने आज़ादी दिलाई, इसको हम कैसे बचावें जब देश आज कांग्रेस को बचाना है कि देश को बचाना है। अच्छा, देश को बचाना। आज देश कटघरे में खड़ा है। अच्छा, गंदे लोग, गंदे विचारधारा के लोग आज देश को, जो हमारी कीर्ति रही 70 साल में, जो हमने इस देश में सारा एसेट खड़ा किया, एक एक करके वो बेच रहे हैं। लगता है जिससे उन्हीं का बनाया हुआ है। अब एक प्रश्न है सर कि जिस प्रकार से 3 राज्यों में 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है और 2024 का इलेक्शन अब नज़दीक है, क्या लगता है कि कांग्रेस फिर से वापसी कर पाएगी? बिल्कुल वापस करेगी, बिल्कुल वापस करेगी। छद्म बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। जो वादा उन्होंने किया है एक भी आज तक पूरा नहीं हुआ है। फिर भी जनता आखिर क्यों मोदी जी के साथ क्यों है? देखिए, जनता मोदी के साथ नहीं है। जनता धर्म बदानता का कुछ है इसका असर जो बहुत दिन तक नहीं चलेगा। धर्म और जात से देश नहीं बचता है और नहीं देश चलता है और बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। वो सब छट जाएगा और 24 में फिर हम लौटेंगे। अभी 24 की इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आपका जो इंडिया गठबंधन है, जिसे इंडी अलायंस भी कहा जा रहा है, इस गठबंधन का अभी तक सीट का बंटवारा नहीं हुआ, नहीं और कुछ इस पर चल रहा है, रोज प्रक्रिया चल रहा है। हम सारे एक हैं, इंडिया गठबंधन एक है, कहीं कोई बिखराव इसमें नहीं है। कुछ मामूली मतभेद है वो सब दूर हो जाएगा क्रम से। अब फिर 29 को है, फिर इसके आगे मीटिंग होगी, इसलिए कहीं अंतर होने वाला नहीं है। एक लास्ट सवाल जी, पीएम पद के दावेदारी की बात हो रही है, राहुल गांधी या खड़गे साहब? ये अभी हम कहना, खड़गे साहब और राहुल गांधी के बीच में दुराव हम क्यों करें? यह तो पार्टी का मैच है। नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो दूसरे लोग कह रहे हैं ना, दूसरे लोग ने कह रहे हैं, कांग्रेस थोड़े कह रही है। ममता बनर्जी कहने से क्या होगा? क्या होगा उनके कहने से? कल और कोई कुछ कह दें, समय पर हाँ समय पर तय होगा। जब चुनाव होगा, जब हमारी बहुमत आएगी तब उसका होगा निराकरण। प्रधानमंत्री चेहरा का आखिर होगा कौन सर? तो राहुल गांधी तो हमारे है ही। राहुल गांधी तो हैं। चलिए, और है मेरे साथ यहाँ बात करने के लिए। क्या नाम है सर? उदय शंकर झा नाम हुआ मेरा। मैं कांग्रेस पार्टी का पुराना सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। और झाझा प्रखंड से मैं डेलीगेट भी रह चुका हूँ। अब जैसे आज स्थापना दिवस आप लोग मना रहे हैं जी, और एक तरह से इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह मजबूत है। आनंद जी इधर भी केवल विपक्ष के लोग जो हैं ये एक अफवाह उड़ाते हैं। अखबारों में भी आप देखिए, आप लोग भी जानते होंगे कि इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में जोरदार टक्कर ही नहीं देगा, बल्कि उसको पुराने जगह पर पहुंचाने का इंडिया गठबंधन काम करेगा। क्योंकि 65% आबादी जो है इंडिया गठबंधन के साथ है, 35% आबादी एनडीए के साथ है। और 35%? यस सर, तीनों राज्यों में चुनाव कैसे हार गए? वो चुनाव में इंडिया गठबंधन वहाँ चुनाव नहीं लड़ा, वहाँ कांग्रेस पार्टी एक्सक्लूसिव चुनाव लड़ा। इंडिया गठबंधन का भी वहाँ समर्थन था। और हम 5 राज्यों में चुनाव हुआ तो कहीं हम जीते, कहीं हारे। हिमाचल जीते, कर्नाटक जीते, तेलंगाना जीते, तो जीत हार तो लगी हुई रहती है। और उनसे ज्यादा वोट हम लोगों ने हासिल किया विधानसभा के चुनावों में। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार भी सुनते हैं नाराज चल रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार जी के ही प्रयास से इंडिया गठबंधन
प्रारंभ हुआ और उनका भरपूर सहयोग है। प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहेंगे? प्रधानमंत्री का अभी चेहरा जो है इंडिया गठबंधन तय कौन करेगी। होगा? देखिए, अगर केवल कांग्रेस पार्टी की बात होगी तो कांग्रेस पार्टी में हमारे राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी हैं, और दूसरे अगर गठबंधन के तौर पर कभी तैयार होगा तो वो गठबंधन के लोग तैयार करेंगे। अखिलेश प्रसाद यादव और ममता दीदी जी, दोनों समर्थन दे दिए खड़गे साहब। तो कांग्रेस के ही लोगों को न समर्थन दिया है। क्या लगता है और खड़गे साहब को प्रधानमंत्री आपको बना जान के ये दलित चेहरा आगे आ गया। यस, और आपको जान के ये खुशी होगी कि जब भी यूपीए सत्ता में आई तो अपने लिए इंदिरा गांधी नेहरू परिवार ने नहीं किया, सोनिया गांधी ने त्याग का मिसाल कायम किया और 10 वर्षों तक मनमोहन सिंह जी को। तो ऐसी बात है, अगर दलित चेहरा के नाम पर अगर इस देश में हमको वोट मिलेगा, हम जीतेंगे, तो हो सकता है कि खड़गे जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी खड़गे साहब प्रधानमंत्री अगला हो सकता है। हो सकते हैं। चलिए, मेरे साथ बात करने के लिए और हैं एक पूर्व जिला अध्यक्ष, क्या नाम है सर? शिव किशोर सिंह महेश जी। क्या कहेंगे कांग्रेस का जिस प्रकार से 3 राज्यों में हार हुआ और लोग कहीं ना कहीं, हालांकि आपका वोट परसेंटेज ज़्यादा था, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी 2024 में फिर वापसी करेगा फिर से, या आप वापसी करेंगे? हमको तो विश्वास है कि हम वापस करेंगे। 24 का चेहरा अभी तय नहीं हो पा रहा है प्रधानमंत्री का। ये कोई विषय है ही नहीं, विषय नहीं है। नहीं है। लोग तो देख रहा है कि चेहरा नहीं, आप इंडिया गठबंधन ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। और जो होता भी है वो बाद चुनाव रहता है कि नहीं रहता, आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप जागरूक लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, अनेकों ऐसा स्टांस है। हर दल अपने विस्तार और अपने नेतृत्व में चुनावी रणनीति बनाता है। मुख्य नीति आप रोज समझ रहे होंगे कि मुख्य नीति है कि पीएम हम चुनाव के बाद भी तय कर सकते हैं। अच्छा, चुनाव के बाद भी तय करेंगे? हाँ। चलिए, और संभवतः ये चुनाव के बाद ही तय है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस के सम्मान्य राहुल गांधी नेता हैं, हमारे खड़गे जी नेता हैं, कहीं कोई मतभेद नहीं है। चलिए, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, कांग्रेस का नेता हैं और जिला नेता हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि कांग्रेस में जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की टूट की बातें, ये सारे बातें अफवाह है। लेकिन यहाँ साथ मेरे साथ बात करने के लिए एक और नेता हैं, इनसे